बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाक रेंजर्स के 7 जवानों और एक आतंकी को मार गिराया है। बीएसएफ का यह जवाबी हमला कल कठुआ के हीरानगर में पाकिस्तान सेना की फायरिंग के बाद हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स के हमले में भारत का एक जवान गुरनाम सिंह घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर पाक सेना ने कहा कि शकरगंज सेक्टर में फायरिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत का दावा झूठा है। पाकिस्तान ने कल कठुआ, पुंछ और राजौरी में 4 बार सीज फायर तोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा के हरनी एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 18,120 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल 160 करोड़ की लागत से बना है और हर घंटे 700 यात्रियों की क्षमता झेल सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नवलाखी मैदान में 8,000 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल जैसे उपकरण बांटेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला वडोदरा दौरा है। उन्हें 2014 में वडोदरा से भी जीत हासिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 3 महीने में 4 बार गुजरात का दौरा किया है। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गई है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 24 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की बैठक से पहले अलग बैठक बुला ली है। 23 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया है। एसपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है। इससे पहले शुक्रवार को भी शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें अखिलेश यादव नहीं आए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान शिवपाल ने कहा कि अगले चुनाव में अखिलेश ही पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। बैठक के बाद पार्टी के नेताओं से अखिलेश यादव ने अलग से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश को जब शिवपाल के ऐलान के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नया करने के लिए तैयार रहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में आज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के उद्घाटन पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद होंगे। इस बीच राहुल गांधी ने इंस्टीट्यूट के लिए यूपीए सरकार को क्रेडिट दिया है। पेट्रोलियम मंत्री को लिखी चिट्ठी में राहुल ने यह भी कहा है कि अगर वक्त रहते उन्हें न्योता मिलता तो वो इस कार्यक्रम में शामिल होते। राहुल ने अमेठी के दूसरे विकास कार्यों के रुकने की भी शिकायत की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर समस्या के हल के लिए पत्थरबाजी और आतंकवाद खत्म होना जरूरी है। महबूबा ने कहा कि जब तक कश्मीर का माहौल ठीक नहीं होगा, भारत पाकिस्तान की बात नहीं हो सकती। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और पैलेट गन को लेकर भी महबूबा ने अलगाववादियों पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के हालात को इतना पुरअमन बनाना है कि हम एसपा का भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ इलाकों फिर कुछ इलाकों से इसको निकालना है। हम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के पश्चिमी तट आतंकी हमले के मद्देनजर संवेदनशील है। पश्चिमी जोनल काउंसिल की बैठक के बाद राजनाथ ने कहा कि तटीय सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों के बीच और बेहतर तालमेल की जरूरत है। इस बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव, दादर नगर हवेली के प्रशासकों ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू होने तक स्टेट एसोसिएशन को पैसे नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि स्टेट एसोसिएशन को तब तक फंड नहीं दिया जा सकता जब तक वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का हलफनामा नहीं देते। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि लोढ़ा पैनल अब बीसीसीआई के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करे। यही ऑडिटर बीसीसीआई के सारे ठेकों की निगरानी करेगा। कोर्ट के निर्देश पर लोढ़ा पैनल ही अब कॉन्ट्रैक्ट तय करेगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेलुलर पर 3,050 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन मुहैया न कराए जाने को लेकर लगा है। एयरटेल और वोडाफोन को 21 सर्कल्स में 50-50 करोड़ का फाइन लगा है, जबकि आइडिया को 19 सर्कल में 50-50 करोड़ का जुर्माना लगा है। इन कंपनियों ने इस जुर्माने पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत इस साल अमेरिका से 145 होविट्जर्स की डील पर दस्तखत करेगा। वो फोर्स तोप सौदे के बाद आर्टिलरी गन्स की भारत की पहली डील होगी। M777 नाम से मशहूर इन आर्टिलरी गन्स के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे वित्त मंत्रालय और CCS को भेजा जाएगा। ये रक्षा सौदा 5,000 करोड़ का होगा। इन तोपों को अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तैनात किया जाएगा। देश के दूर दराज के गांव और आदिवासी इलाकों में शिक्षा की रोशनी पहुंचा रहे 54,000 एकल विद्यालयों की थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया। इसका शीर्षक है एकल अपना एक कर, जिसे हरियाणा के पानीपत के संजीव शर्मा ने तैयार किया है। इसमें कई देशों के संगीतकारों ने योगदान दिया है। एकल विद्यालय ये भारत की स्वयं सेवी संस्था की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सार्थक पहल है।